नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको इतिहास की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्वितीय निर्माण की जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल काल के सबसे खूबसूरत और आश्चर्यजनक निर्माण ताजमहल की। आइए जानते हैं इसके अद्वितीय वास्तुकला, डिजाइन तत्वों और नवीनताओं के बारे में। ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, न केवल एक मकबरा है बल्कि वास्तुकला का एक जीता जागता उदाहरण भी है। इसकी निर्माण प्रक्रिया, डिजाइन और तकनीकी नवाचार इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनाते हैं। ताजमहल का डिजाइन मुगल, फारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। इसका मुख्य गुंबद, जिसे रसद कहते हैं, संगमरमर से बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। इसके चारों ओर 4 मीनारें हैं जो हल्की झुकी हुई हैं ताकि भूकंप के दौरान ये मुख्य मकबरे पर न गिरे। ताजमहल का आधार एक विशाल प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है जो इसे एक विशेष ऊंचाई प्रदान करता है। इस आधार के चारों कोनों पर मीनारें स्थित हैं जो ताजमहल की सुरक्षा के साथ साथ उसकी सुंदरता को भी बढ़ाती है। इन मीनारों की डिजाइन इस प्रकार की गई है कि वे बाहरी ओर झुकी हुई हैं, जिससे भूकंप आने पर ये मुख्य इमारत पर न गिरे। ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। संगमरमर पर की गई नक्काशी और जड़ाऊ काम, जिसमें बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, इसे और भी शानदार बनाता है। फूलों, बेल बूटों और कुरान की आयतों की जड़ाई इसमें बेमिसाल है। ताजमहल की दीवारों पर की गई जड़ाऊ कारीगरी पित्रा ड्यूरा शैली में की गई है, जिसमें सफेद संगमरमर में विभिन्न रंगों के बहुमूल्य पत्थरों को जोड़कर सुंदर आकृतियां बनाई गई है। इन पत्थरों में नीला, लाल, पीला और हरा रंग प्रमुख हैं, जो इसे एक अद्वितीय और खूबसूरत लुक प्रदान करते हैं। ताजमहल के चारों ओर का बाग चारबाग शैली में बना है, जो मुगल बागवानी कला का प्रतीक है। इसमें जलकुंड, फव्वारे और नहरें हैं, जो ताज की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। पानी की यह व्यवस्था यमुना नदी से की गई थी, जो ताज के पास बहती है। इस बाग के चारों ओर 4 मुख्य भाग हैं, जो एक दूसरे को काटते हुए ताजमहल की ओर बढ़ते हैं। इन बागों में जलकुंड और फव्वारों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि ताजमहल का प्रतिबिंब साफ पानी में देखा जा सकता है। बाग की हरियाली और फूलों की महक ताजमहल के वातावरण को और भी मनमोहक बनाती है। ताजमहल की ज्यामिति और संतुलन अद्वितीय है। इसके सभी भाग एक सटीक गणना के अनुसार बनाए गए हैं, जिससे यह किसी भी कोण से देखने पर एकदम सटीक दिखाई देता है। इसके मुख्य भवन और गुंबद की सटीकता इसे एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प नमूना बनाती है। ताजमहल की संरचना में सटीकता और संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। इसका प्रत्येक भाग समान अनुपात में बना हुआ है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इसके मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर ताजमहल का दृश्य एकदम संतुलित दिखाई देता है, जो वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण में प्रकाश और परावर्तन का खास ध्यान रखा गया है। दिन के अलग अलग समय पर ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह की सुनहरी रोशनी में यह गुलाबी दिखाई देता है, दोपहर में सफेद और रात के समय चांदनी में सुनहरा। इसका परावर्तन यमुना नदी में एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता है। ताजमहल का प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि इसमें विभिन्न समय पर अलग अलग रंगों की छटा दिखाई देती है। सूरज की रोशनी में इसका सफेद संगमरमर चमक उठता है, जबकि चांदनी रात में यह सुनहरे रंग का प्रतीत होता है। यमुना नदी में ताजमहल का प्रतिबिंब एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ताजमहल का मुख्य द्वार भी एक अद्वितीय निर्माण है,
जिसे दरवाजा-ए रोजा कहा जाता है। यह द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है और इस पर सफेद संगमरमर की जड़ाई की गई है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही ताजमहल का अद्भुत दृश्य सामने आता है, जो इसे और भी भव्य बनाता है। दरवाजा रोजा की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और इसके ऊपर 11 छोटे-छोटे गुंबद बने हुए हैं। इस द्वार पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं, जो इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर ताजमहल की ओर जाती हुई सीधी राह और चारबाग का दृश्य एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। ताजमहल के एक ओर एक मस्जिद है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। मस्जिद के ठीक सामने एक और इमारत है, जिसे जवाब कहा जाता है। यह इमारत भी मस्जिद की तरह ही दिखती है, लेकिन इसका निर्माण केवल संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। मस्जिद और जवाब दोनों इमारतें ताजमहल के मुख्य भवन के दोनों ओर स्थित हैं। मस्जिद का उपयोग आज भी नमाज पढ़ने के लिए किया जाता है, जबकि जवाब का कोई धार्मिक उपयोग नहीं है। यह केवल स्थापत्य संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, यह था ताजमहल का वास्तुकला, डिजाइन तत्वों और तकनीकी नवाचारों पर एक नजर। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह प्रेम, समर्पण और कला का अद्वितीय उदाहरण है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।